हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आप लोग के टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो गाइस आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये पूरियों से है। कचौरियाँ पूरियाँ जब हम बनाते हैं ना, खासतौर से भरवा कचौरियाँ, तो ये अक्सर क्या होता है ना कि फूट जाती हैं। तो फूटने का रीज़न भी है कि या तो आप जो भी इसके अंदर फिलिंग्स भरते हो ना, वो फिलिंग जो है ना वो ज़्यादा, या तो आप ओवर भर देते हो या तो ज़्यादा भर दे रहे हो, या फिर इसमें क्या होता है ना कि जब हम भरते समय ना इसमें हवा भी भर जाती है, इसके साथ साथ वो भी बंद हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि ये पूरियाँ फट जाती हैं। तो देखो ये पूरियाँ ना फटे, इसका बहुत ही आसान सा उपाय है मेरे पास। देखो इस पूरियों को मैं बेल रही हूँ, और बेलने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरियाँ फटने के बाद कैसे फूलेंगी। तो देखिए इन पूरियों को मैंने क्या किया कि ऐसे इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया चक्कू से, कि आपके सामने आप देख लो कि इस तरीके से मैंने इसको फाड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर घोल बनाऊँगी थोड़ा सा लगाने के लिए। तो देखो ये मैंने 1 चम्मच के करीब 1 चम्मच से मैंने थोड़ा सा ही कम लिया था, और इसमें आटा लिया मैंने, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है। और मिलाने के बाद जैसे हम पकौड़े का गाढ़ा घोल बनाते हैं ना आलू के पकौड़े के लिए, उस तरीके का घोल हमने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा गाढ़ा ही मैंने रखा है। और इस घोल को मैं क्या करूँगी, इसके जहाँ जहाँ मैंने होल किए हैं ना वहाँ लगा दूँगी, और जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ फटा है या कुछ फट ना जाए उन जगहों पे मैं लगा दूँगी। तो चलिए इसको मैं लगा दे रही हूँ, और लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देखिए कैसे फूलेगा। इस तरीके से आप लगा दो इस घोल को, और देखो अच्छे से इस पे लेयर जहाँ भी आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा फट सकता है, यहाँ निकला हुआ है, उन जगहों पे आप इस घोल को इस तरीके से लगा दो। और हमारे घर में क्या होता है ना कि गेस्ट आ जाते हैं और हम जल्दी जल्दी बनाते हैं और ये कचौरियाँ फट जाती हैं। उस वक्त बहुत बुरा लगता है, घर में बात भी सुननी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ। आप इस तरीके से देखो हमने इसको कर लिया। देखिए आपके सामने मैं इसको डाल रही हूँ। इसको मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, और इससे क्या होगा, अगर पूरियाँ फटी रही तो ये ऑयल सारा पी जाएंगी, और इससे पूरियाँ बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, सारा तेल अंदर चला जाता है। तो मैं आपके सामने बिल्कुल दिखा रही हूँ, सामने बिल्कुल फ़ोन को मैं नहीं हटा रही हूँ। अंत में मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी। लेकिन अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना इसको, इस टेक्निक को, इस तरीके को, कि इस तरीके से पूरी आपकी बिल्कुल नहीं फटेंगी। ये देखो मैंने धीमी आंच पे इसको तल रही हूँ मैं। और मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि घर में कोई आ जाता है ना, या मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ना, उस दिन पूरियाँ मेरी ज़रूर फटती हैं, या अक्सर फट जाती हैं, मेरे से भी फट ही जाती हैं। तो आपकी पूरियाँ ऐसे कर दोगे तो कभी नहीं फटेंगी, कचौरियाँ कभी नहीं फटेंगी। ध्यान से बनाओगे तो नहीं फटेंगी, ये थोड़ी सी हम लापरवाही करते तो कचौरियाँ फट जाती हैं। तो इस तरीके से कचौरियाँ आपको बिल्कुल नहीं फटेंगी। ये देखो हम तल रहे हैं आपके सामने, ये फूल भी रहा है। और चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फ़ोन को कट किया था क्योंकि बहुत देर हो रहा था। और देखो आपके सामने ये फूल रहा है, और अगर फटा होता ना तो तेल सारा अंदर जा चुका होता। तो इस तरीके से आप अपनी पूरियों को बनाइए। देखिए आपके सामने ये फूल भी गया। अब मैं इसको थोड़ा सा गोल्डन करूँगी। तो मैं बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि गैस का फ्लेम बहुत स्लो रखा है मैंने पकने के लिए इसको। तो मैं थोड़ा सा देखो इस तरीके से अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ला करके सामने दिखाऊंगी मैं कि ये किस तरीके से बिल्कुल फुली हुई है ये पूरी है। और आप कभी घर पे ट्राई करके देखो इस तरीके को, बहुत ही सही रहता है। तो इस तरीके से हमने देखिए ये सामने मैं ला के दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को बंद किया और फिर मैंने गोल्डन करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो इस तरीके से ये बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये भिंडी से है। भिंडी अक्सर हमें सुबह में काटना होता है और उस वक्त बहुत जल्दी होती है। पति को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, और हमें इतनी दिक्कत होती है कि हम जल्दी जल्दी भिंडी को काटना मुश्किल होता है। भिंडी हो या बीन्स हो बहुत दिक्कत होती है। तो देखो उसका बहुत ही आसान सा उपाय है। आप इस तरीके से ले लो, भिंडी को ले लो या बीन्स को ले लो, जो भी आपके पास हो उनको ले लो। और मैं कैसे कर रही हूँ देखो इस तरीके से, और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूँगी रबड़। हाँ, जो भी आपके पास पतला वाला रबड़ हो ना, इसको आप लगा दो। अब लगाने के बाद 2 बार ऐसे कर दो, और उसके बाद से अब क्या करना कि इसका पीछे वाला भाग एक साथ, अब देखो एक साथ कट जाएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा आपसे दिक्कत हो, लेकिन ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप हमेशा काटोगे तो बिल्कुल आसानी से कटेगा। पहली बार में हो सकता है आपको दिक्कत हो,
थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सही रहता है। इस तरीके से देखो हमने इन भिंडियों को कट कर लिया, बहुत कम टाइम में ये फटाफट कट जाती हैं। तो अब आपका बिल्कुल लेट नहीं होगा। कभी भी किसी को जाना हो या फिर कहीं आपको जाना है और भिंडी या बीन्स आप बना रहे हो, तो इस तरीके से आप इनको काटो, ये फटाफट कट के तैयार हो जाएंगी, जिससे आपको लेट भी नहीं होगा। और मैं इसी तरीके से भिंडियों को कट कर लेती हूँ फटाफट। और तो चलिए अगला जो हमारा टिप्स है ये इन थैलों से हैं। ये थैले अक्सर हमारे घर में आते ही रहते हैं, प्लास्टिक थैले आते ही रहते हैं और ये बहुत फैल जाते हैं। इन्हें हम समझ में नहीं आता कैसे रखें, ये फैल जाते हैं। तो देखो इनको रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप कैसे इनको रखो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनको कैसे रखती हूँ मैं। तो मैं इस तरीके से क्या करती हूँ कि कोई भी जैसे इस तरीके का थैला हुआ ना, तो इसको मैं मोड़ लेती हूँ। देखो ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, मैंने पहली बार में चौड़ा थोड़ा किया। आपको अपनी उंगलियों से नाप लेना है, जैसे भी आप जितना चौड़ा एक बराबर पूरा होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया और साइड साइड से मैं इसको साइड से मोड़ती जाऊँगी। और मोड़ने के बाद क्या होगा कि दोनों तरफ से जब मैं मोड़ूँगी और मोड़ने के बाद फिर एक दूसरे के ऊपर मैं चढ़ा दूँगी। और ये रिबन जो है ना, रिबन को मैं पीछे की तरफ खींच दूँगी। लेकिन इस तरीके से रिबन भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो मैं रिबन को फिर से खोल दे रही हूँ। और देखो इस तरीके से आप आराम से इस रिबन को सीधी तरीके से इस तरीके से लाओ और ये देखो बंद हो गया। तो अब ये आपका बड़ा सा फैला हुआ दिखाई नहीं देगा। आप कहीं रखना चाहो इसको तो एक जगह पे रख सकते हो, और किसी बड़े थैले में आप इन सबको इसी तरह फोल्ड करके इकट्ठा कर लो, या कॉटन में आप इस तरीके से इनको रखते जाओ जहाँ पे ये सेफ रहेंगी। और इसको देखो मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ। मैंने इसको लिया और नाप करके एक ही साइज़ का आपको ऊपर से नीचे तक फोल्ड कर देना है। मैंने उंगलियों से 4 उंगलियों का नाप मैं ले रही हूँ और इसको फोल्ड कर दूँगी। तो इसको भी फोल्ड करने के बाद एक ऐसे हो गया। अब मैं पॉकेट की तरह इनको इस तरीके से कर दे रही हूँ, पॉकेट की तरह ये हो चुका। और इसी में मैं इसको डाल दूँगी, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। तो ये भी हमारा पैक हो चुका और ये पूरी तरीके से आपका थैला तैयार हो चुका है, मतलब पैक हो चुका है। तो जो भी आपके पास हो इस तरीके से आप इनको पैक करिए, आप इनको रखिए, आपका थैला बिल्कुल फैलेगा नहीं। और ये देखो ये भी एक है, थोड़ा सा सब थोड़ा थोड़ा अलग होता है पैकेट। तो हर एक पैकेट को आप अपने तरीके से थोड़ा सा इधर उधर करके फोल्ड कर सकते हो। इसको भी हमने इस तरीके से फोल्ड किया और इसके रिबन को हमने अंदर डाल दिया और इस पॉकेट को इस तरह से हमने बना लिया। तो ये भी एक पॉकेट तैयार हो चुका है। और अक्सर हमारे यहाँ देखो इस तरीके से 2-3 हो चुकी हैं। और रहा प्लास्टिक भी अक्सर हमारे घर में आ ही जाते हैं प्लास्टिक, तो इन प्लास्टिक को भी आप इसी तरीके से फोल्ड करके पॉकेट बना लो छोटा सा। इनको भी देखो हम इस तरीके से फोल्ड कर दे रहे हूँ और इनका भी हम पॉकेट बना ले रही हूँ। तो ये भी देखो आपका बिल्कुल पैक हो चुका है। और ये अच्छे से आप इनको सब एक जगह समेट लिया हमने सबको। और आप फिर किसी भी कार्टून में या किसी थैले में आप इन सबको एक साथ रख दो, जिससे ये आपको आसानी से टाइम पे मिल जाएगा और इधर उधर ये नहीं होगा। नहीं तो ये इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि ये थैले फैल जाते हैं। और जो अगला हमारा टिप्स है ना, ये बिंदी से है। बिंदी अक्सर हमारे घरों में आती है और क्या होता है कि गर्मियों में हमें इतनी दिक्कत होती है कि जब ये बिंदी हम लगा लेना, तो अगर आपको पसीने की दिक्कत है ना, तो ये बिंदियाँ बह जाती हैं। ख़ासतौर से ये जो लोकल बिंदी होती है या फैशनेबल बिंदी होती है, जो बड़ी बड़ी बिंदी आती है, इनको अगर आप लगा लेते हो ना, तो ये पसीने जहाँ आए निकलते ही हैं चेहरे से, मेकअप जब करते हैं या ऐसे भी गर्मी में पसीने आते ही हैं, तो ये निकल जाते हैं। जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो तो थोड़ा सा रुक भी जाती है, लेकिन जो सिंपल सी बिंदी होती है या फिर जो ज़्यादा फैशन वो वाली होती है, नगों वाली बड़ी बड़ी बिंदियाँ, वो आराम से गिर जाती हैं, वो रुक ही नहीं पाती। तो देखो ये आपके कैसे आप इनको अच्छा रख सकते हो, या तो आप इनको जब भी मार्केट से खरीद के लाते हो तो इनको एक डिब्बे में पैक करो। मतलब जब भी आपको टाइम मिल रहा है इसको किसी डिब्बे में रख दो, या फिर ऐसे ही आप इनको ले जाके अपने फ्रिज में रख दो, किसी डिब्बे में करके रख दो साइड में। और जब भी आपको कहीं जाना हो तो यहाँ से निकाल के लगा लो। ये आप तब करो जब आपको पसीने बहुत आते हैं। अगर पसीने बहुत आते हैं तब ये तरीका आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप के पास ऐसे अगर बिंदी है और आपको ये पसीने बहुत आते हैं, तो आप 10 मिनट पहले आप जा कर के रख दो, तो आपकी बिंदी बहुत देर तक पसीने में भी रुकी रहेगी, बहुत
हद तक रुका रहता है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये अदरक से है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो मैं तो थोड़ा सा अदरक रखी हूँ, तो मैं थोड़े से भी दिखा रही हूँ। और तो कभी कभी आप ना अदरक ज़्यादा लाते हो या बहुत ज़्यादा आपके पास अदरक है और आप सोच रहे हो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो देखो उसको ख़राब ना हो, उसको उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप कोई भी एयर टाइट डिब्बा ले लो और एक कॉटन का कपड़ा ले लो। कॉटन के कपड़ों को नीचे बिछाओ, उसके बाद से इसको ऊपर से भी ढक दो। देखो मैंने रुमाल लिया है और इसको मैंने रुमाल से इस तरीके से ढक दिया है। अब हम क्या करेंगे कि नमक दे देंगे, नमक को हम ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। तो इस तरीके से जब आप रख दोगे ना, और देखो नमक डाल दिया, अब हम ढक्कन को लगा देंगे। तो अब इसे आप क्या करो कि फ्रिज में ले जा कर के रख दो। अब ये आपका 6 महीने तक भी अदरक ख़राब नहीं होगा, ये बहुत टाइम तक चल जाता है। इस तरीके से आप अदरक को रख सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये कैलेंडर से है। कैलेंडर हमारे घर में आते हैं और ये पुराने होने के बाद हम ना इन्हें फेंक देते हैं, कोई यूज़ नहीं होता है कैलेंडरों का। लेकिन आज हम बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। देखिए मैंने इन कैलेंडरों को ऐसे कट कर लिया है और इनका मैं इस तरीके से लिफाफा बना दे रही हूँ। तो मैं स्टेपलर मार दे रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे गोंद कुछ भी लगा सकते हो चिपकाने के लिए। तो इस तरीके से आप इस पर स्टेपलर मार दो। और स्टेपलर मारने के बाद फिर क्या करो कि इनको नीचे की तरफ से भी इस तरीके से फोल्ड कर दो। तो मैंने स्टेपलर ही मार दिया है, मैंने गोंद नहीं लगाया है। आप चाहो तो स्टेपलर मार दो या गोंद लगा दो। तो ये देखो लिफाफे की तरह बिल्कुल बन चुका है। तो मैंने इस तरीके से लिफाफे हम तैयार कर लेंगे। आपको 2 या 3 जितने भी बनाने हो, मैं 3 बना ले रही हूँ क्योंकि 3 का यूज है मेरे लिए। और इस तरीके से अगर लंबाई ज़्यादा हो तो आप भी से इसको थोड़ा सा कट कर दो। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से कट भी कर दिया था क्योंकि लंबा था और बीच में ना ये खाली था, इस जगह पे गोंद आप लगा दो। तो देखो हमारा 3 लिफाफा बन के इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ इसको। मैंने ले लिया इस तरीके का थैला और थैले को मैंने क्या किया है, बीच से फोल्ड कर दिया है। बीच से फोल्ड करके इसका अंदर जो भाग जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने अंदर डाल दिया है। तो इस तरीके से ये भी एक थैला बन करके तैयार हो चुका है। और अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी रखने के लिए स्टैंड नहीं है तो देखिए ये बहुत ही अच्छा इसका यूज आप कर सकते हो अपने किचन रैक पे इसको। तो हमने इस तरीके से इस थैले को कर लिया है। अब इस थैले में हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास सब्जियां हो ना, पहले तो इस लिफाफे को हम रख देंगे, तीनों लिफाफों को हम रख देंगे। आपके 2 लिफाफे आते हो, 3 लिफाफे आते हो इसमें, तो वैसे लिफाफे आप इस तरीके से रख दो। तो हमने तीनों लिफाफों को इस तरीके से रख दिया। और रखने के बाद चलिए मैं अब किचन में इनको ले चल के आपको दिखा रही हूँ। ये तीनों लिफाफे हमारे तैयार हैं और थोड़े से बड़े हो रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। तो देखो ये इस तरीके से मैंने आलू, प्याज, टमाटर इस तरीके से रख दिया। आपके पास भी जैसे स्टैंड नहीं है और आपको रेंट पे रहते हो, आपको बार बार रूम चेंज करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से अपने रैक पे रख सकते हो या अपने रूम में रख सकते हो। आलू प्याज को सारे अलग अलग आपके हैं और ये मिक्सअप नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट आया था संगीता जी का कि इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम आएगा न्यूज़पेपर से। सही बात है, ये कोई भी देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन संगीता जी मैं आपको बता दूं कि ये रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप अपने फ्रिज को भरा हुआ रखते हो तो क्या होता है कि गैस पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। अगर फ्रिज खाली है ना, तो डोर जब भी खुलता है फ्रिज का तो ये गैस पूरी तरीके से एक ही बार में बाहर निकल जाती है। तो ये रिसर्च में पाया गया है। और हमने न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि न्यूज़पेपर खाली होता है और पढ़ने के बाद इसका कोई यूज़ होता नहीं है, दूसरे दिन कोई यूज इसका होता नहीं है। और ये स्टोर के रूप में हमारे रूम में पड़ा होता है, घर में पड़ा होता है। और तो इसको हमने इसलिए रखा। आप चाहो तो इसे सामान से भी भर सकते हो। और ये मेरा अपना मत नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च में पाया गया है, इसलिए मैंने ये बताया। तो मुझे लगता है संगीता जी कि अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और गाइस आपने हमारी वीडियो को वॉच की और आपने अपना सपोर्ट बना है अगर अभी तक, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।